Good morning, students. Today we will learn about secondary growth in roots according to internal structure of root, stem and leaf. Okay, as we know that the thickness of stem or root in growth is called as secondary growth. इसके पहले के क्लासेस में हमने स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में पढ़ा था. सेकेंडरी ग्रोथ का मीनिंग होता है कि जो प्लांट्स या ट्री जिसका एज या लाइफ स्पेन 1 ईयर से ज़्यादा होता है, उनके स्टेम में या रूट में ग्रिफ जो बढ़ता है ना, उसका जो मोटाई बढ़ती है, दैट इज़ कॉल्ड सेकेंडरी ग्रोथ. सेकेंडरी ग्रोथ इज़ द characteristic of dicot root and stem only, but monocotyledons stem and root also exhibit secondary growth. जनरली जो डाइकोटिलिडन्स प्लांट्स होते हैं जिनका एज जो है वो 1 ईयर से ज़्यादा होता है, इनमें रूट एंड स्टेम की मोटाई बढ़ना तो कंपलसरी है, इसलिए इनमें सेकेंडरी ग्रोथ होता है. बट मोनोकॉट स्टेम एंड रूट्स में चूँकि इनका जो लाइफ स्पेन होता है वो 1 ईयर से कम होता है, 4 मंथ, 6 मंथ और 8 मंथ होता है, तो इनमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता है. जो स्टेम एंड रूट की मोटाई या ग्रिफ्ट बढ़ती है वो जनरल सेल डिवीजन से ही होता है. बट कुछ मोनोकॉट प्लांट्स ऐसे भी हैं जिनका लाइफ स्पेन जो है वो 1 ईयर से ज़्यादा होता है, तो उनके रूट एंड स्टेम में हमने इंटरनल स्ट्रक्चर एनाटॉमी पढ़ा था कि जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम सेल्स नहीं होता. सो इनमें सेकेंडरी ग्रोथ होता ज़रूर है, बट ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का होता है. जो सेकेंडरी ग्रोथ हमने स्टेम में पढ़ा उससे थोड़ा डिफरेंट टाइप का होता है. मोनोकॉट की बात करें तो लाइक सिंकोना ट्री इज़ मोनोकॉट ट्री एंड इट इज़ 1000 ऑफ ईयर्स इट्स एज. सो इसमें सेकेंडरी ग्रोथ तो कंपलसरी है, लेकिन इनका सेकेंडरी ग्रोथ थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का होता है. कैसे डिफरेंट टाइप का होता है हम देखेंगे. रूट के एनाटॉमी में उसके इंटरनल स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा था कि जाइलम और फ्लोएम वास्कुलर बंडल में रेडियल पाथ में ये सिचुएटेड होते हैं, तो इनमें इनके बीच में कैम्बियम सेल्स नहीं होता. बट सेकेंडरी ग्रोथ जब होता है तब इनमें कैम्बियम सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है. कैसे होता है ये अभी हम देखेंगे. ओके, सो in a dicot root the arrangement of vascular bundle is radial and xylem is exar. In dicot roots secondary growth takes place both in stellar and extrastellar region and is initiated by cambium and cork cambium, okay, respectively. So in this respect it is very similar to that of dicotyledon system, but it differ in the manner of cambium formation and tissue differentiation. Secondary growth takes place in dicot root in the following manner. So सबसे पहले हम secondary growth में देखते हैं कि स्टील के स्टेलर रीजन मीन्स स्टील मीन्स वास्कुलर बंडल है ना, वेयर जाइलम एंड फ्लोएम आर फाउंड इज कॉल्ड स्टील रीजन और स्टेलर रीजन. तो यहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होता है. In a root, xylem and phloem are present in separate bundle arranged at different radii, and primarily cambium is not formed in the stellar region. Cambium takes its origin only at the beginning of secondary growth. Okay, जो रूट होता है, डाइकॉट रूट होता है या मोनोकॉट रूट होता है या मोनोकॉट स्टेम होता है, इसमें जाइलम और फ्लोएम जो है वो रेडियल सीरीज़ में अरेंज्ड होते हैं. दैट मीन्स ये अलग अलग होते हैं, डिफ्रेंशिएट होते हैं, एंड इनके बीच में कैम्बियम सेल्स नहीं होता है. तो सबसे पहले क्या होता है कि कैम्बियम का फॉर्मेशन होता है. ओरिजिन एक्टिविटी ऑफ वास्कुलर कैम्बियम. फर्स्ट ऑफ ऑल पेरेन्काइमेटस सेल बिलो टुवर्ड्स पीथ द फ्लोएम बिकम मेरिस्टेमेटिक एंड फॉर्म अ स्ट्रिप ऑफ कैम्बियम. यहाँ पे लाइक दिस आई शो द ड्राइंग. It is endodermis, and here xylem and phloem are situated in radial series. Okay, तो सबसे पहले क्या होता है कि
जो फ्लोएम से लगा हुआ पेरेन्काइमेटस सेल्स है लाइक दिस, लाइक हियर, है ना, यहाँ पर ये जो सेल है वो एक्टिव हो गया। ओके, अब ये सेल एक्टिव होते होते ये पूरे कैम्बियम को लाइक दिस, ये क्या करेगा, ये बढ़ जाएगा कैम्बियम के चारों ओर, यहाँ भी फ्लोएम के चारों ओर ये जो सेल है पेरेन्काइमेटस सेल्स एक्टिव हो जाएगा एंड इस टाइप का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पर एंडोडर्मिस के नीचे सेंटर की ओर, स्टील की ओर क्या होता है, पेरीसाइकल होता है। ओके, पेरीसाइकल सेल्स आर सिचुएटेड इन हियर। सो ये सेल जो एक्टिव हो गए, ये बढ़ते बढ़ते यहाँ पर जाइलम के ऊपर, पेरीसाइकल सेल के नीचे एंड जाइलम के ऊपर का सेल एक्टिव हो गया लाइक दिस। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक ये फ्लोएम एंड जाइलम, फ्लोएम एंड जाइलम, फ्लोएम एंड जाइलम एंड अगेन फ्लोएम एंड जाइलम, यूं curved ring are formed. Okay, after its origin the cambium extend towards the pericycle passing in between xylem and phloem। जाइलम और फ्लोएम के बीच में पेरीसाइकल से क्या हो गया, ये जो है वो एक्टिव हो गया एंड portion of pericycle lying above the protoxylem and also become meristematic and form a strip of cambium। यहाँ पर एक लहरदारी जो हम स्ट्रिप देख रहे हैं कैम्बियम का, उसका फॉर्मेशन हो गया। ओके, subsequently the strip of cambium formed below the phloem bundle on its either sides। This ultimately result in formation of continuous wavy band of cambium which passes above the protoxylem and below the phloem bundle। प्रोटोजाइलम एंड फ्लोएम बंडल के बीच में इस प्रकार वेव लाइक स्ट्रक्चर जो है वो इसका फॉर्मेशन हो गया। वंस द कैम्बियम इज फॉर्म्ड द सेल ऑफ द कैम्बियम बिगन टू कट ऑफ न्यू सेल्स बट द एक्टिविटी इज फर्स्ट इनिशिएटेड बिलो ईच फ्लोएम बंडल। अब क्या होता है, ये जो कैम्बियम का रिंग का फॉर्मेशन हुआ है, ये अपने ऊपर और नीचे सेल्स डिवीजन के द्वारा न्यू सेल्स का फॉर्मेशन करना शुरू कर देता है। बट फ्लोएम के नीचे, यहाँ पर फ्लोएम के नीचे, ये जो फ्लोएम के नीचे है, ये नया सेल्स ज़्यादा बनता है और जाइलम के ऊपर जो बन रहा है उसमें कम बनता है। तो स्लोली क्या होता है, ये जो वेव बना है वो राउंडेड हो जाता है। ओके, on the inner side of the cambium ring the cambium cuts off new cells which are gradually differentiated into elements of xylem। these xylem elements together constitute the secondary xylem, है ना। यहाँ पर फ्लोएम के पास यानी ऊपर की साइड सेल को का फॉर्मेशन होगा एंड जाइलम यहाँ नीचे की साइड जाइलम का फॉर्मेशन होगा। तो ये यहाँ पर क्या हो गया है, ये जो बाद में बना वो सेकेंडरी फ्लोएम हो गया और जाइलम के ऊपर जो बना वो सेकेंडरी जाइलम हो गया। तो जो प्रोटोजाइलम है फर्स्ट बना प्राइमरी या प्रोटोजाइलम, ये हो जाएगा स्टील और पिथ के साइड में, ये जो है वो अंदर धंसते चले जाएगा एंड प्राइमरी फ्लोएम जो है वो बाहर की ओर होगा और सेकेंडरी जाइलम जो है वो कैम्बियम के ऊपर सेंटर की ओर बनेगा। ओके, corresponding each protoxylem groups the secondary tissue is parenchymatous in nature and it forms a wide band extending up to secondary phloem। these band are called medullary rays। और जाइलम और फ्लोएम के बीच का जो भाग है, यहाँ पे जो बी सेल का फॉर्मेशन होगा और ये मेडुलरी रेस का फॉर्मेशन कर देता है। इन रूट मेडुलरी रेस आर मोर प्रोमिनेंट देन इन द स्टेम। The cambium cut off new cells on the outside which get modified into sieve tubes, companion cells and phloem parenchyma and phloem fibers। ओके, जैसे कि फ्लोएम में होते हैं
है ना, 4 एलिमेंट्स उसका फॉर्मेशन हो जाता है। जाइलम में जाइलम का एलिमेंट्स का फॉर्मेशन हो जाता है। दिस टुगेदर कंसिस्ट सेकेंडरी फ्लोएम। ऑन द आउटर सरफेस द कैम्बियम इज comparatively less active and therefore the secondary phloem form a thinner zone than that of secondary xylem। ये जो है वो फ्लोएम के नीचे कम एक्टिव होता है, आउटर सरफेस में कम होगा, और कैम्बियम के नीचे की तरफ जो है वो इसका जो सेल होता है वो ज़्यादा एक्टिव होता है, ज़्यादा सेल का फॉर्मेशन होता है। ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ मोर अमाउंट ऑफ सेकेंडरी फ्लोएम द प्राइमरी फ्लोएम बंडल्स आर पुश्ड आउटवर्ड एंड अल्टीमेटली गेट क्रश्ड। ओके, ये बाहर की तरफ प्राइमरी फ्लोएम जो है वो चले जाता है और धीरे धीरे फिर ये क्रश्ड हो जाता है। एंड देन सेकेंडरी ग्रोथ इन एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन, स्टील या वास्कुलर बंडल के बाहर सेकेंडरी ग्रोथ एज इट इज़ जैसे कि हमने स्टेम में पढ़ा था वैसे ही होता है ना। जो एपिब्लेमा होता है, उसके बाद कॉर्टेक्स होता है। कॉर्टेक्स रीजन में कॉर्टेक्स 2-3 लेयर के अंदर जो है वो कोई भी एक सेल जो है वो एक्टिव हो जाता है और एक्टिव होकर धीरे धीरे फिर वो एक रिंग का फॉर्मेशन करने लगता है लाइक दिस। एंड फिर उस रिंग के बाहर और रिंग के अंदर सेल जो है वो डिवाइड होकर नए सेल्स बनने लगते हैं। सेम इज इट इज स्टीलर रीजन एंड स्टेम डाइकोटिलीडन सिस्टम। बाहर की ओर जो है वो कम सेल का फॉर्मेशन होता है और अंदर की ओर सेल का फॉर्मेशन कम होता है। सो क्या हो जाता है, ये राउंड में इसके जो मोटाई है या इसका जो ब्रीथ है उसको क्या करता है, ये बढ़ाता है। ओके, so the cell of pericycle become meristematic soon after the initiation of secondary growth in the stellar region of the root. This cell tangentially divided to produce a few layer of thin wall called called as cork cambium or phloem। ठीक है, तो यहाँ पर जो बना है वो कॉर्क में ये अंदर का जो है वो कैम्बियम कहलाएगा और बाहर जो कॉर्क रीजन में कैम्बियम बना है दैट इज कॉल्ड कॉर्क कैम्बियम और फेलोजन। द कॉर्क कैम्बियम इंस्टेड ऑफ प्रोड्यूसिंग जाइलम एंड फ्लोएम प्रोड्यूसेस कॉर्क सेल और फेलम ऑन द आउटर सरफेस while the cell of inner surface constitute the secondary cortex or फेलोडर्म। ओके, तो क्या करता है, ये बाहर और अंदर की ओर सेल काट कर फेलोडर्म का फॉर्मेशन कर देता है। एंड द सेकेंडरी कॉर्टेक्स कंसिस्ट ऑफ थिन वॉल पेरेन्काइमेटस कंटेनिंग ल्यूकोप्लास्ट ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ मोर अमाउंट ऑफ कार्क। द एंडोडर्म डर्मिस एज वेल एज द जनरल कॉर्टेक्स एपिब्लेमा गेट disorganized and gradually disappear in roots. Lenticles may also be present here and there. Okay, तो आज हमने ये चैप्टर जो है वो फिनिश कर दिया है। नेक्स्ट डे जो है हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे और तब तक ले गुड बाय एंड टेक केयर।